हेलो फ्रेंड्स, आज हम नींबू का अचार बनाने वाले हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है। आज मैंने सोचा क्यों ना छत पर बैठ के धूप में अचार बनाया जाए। इससे सर्दी भी नहीं होगी और ठंड भी नहीं लगेगी। तो मैंने यहाँ लिए हैं करीबन 4 किलो नींबू है। कुछ मैंने 1 किलो के करीब कट कर लिए हैं। तो जब आप नींबू के अचार के लिए खरीदने जाए तो सबसे पहले ये देख लें कि नींबू पूरे पीले हों। हरे नींबू का हम अचार नहीं डालेंगे, नहीं तो वो खराब हो जाता है। तो पीले हों, चिकने हों, पतले छिलके वाले हों। ये चीज हो गई। फिर हमने इन्हें आके अच्छे से वॉश कर लिया 2-3 पानी से और पोंछ कर सुखा लिया। इनमें पानी की एक बूंद भी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो अचार जल्दी खराब हो जाता है। तो अब मैं इन्हें कट करूंगी इस तरह से। अगर नींबू का साइज थोड़ा बड़ा है तो हम इसे 8 टुकड़ों में कट करेंगे। अगर नींबू का साइज थोड़ा सा बड़ा है तो हम इसे 8 टुकड़ों में करेंगे, नहीं तो हम लंबी फाक भी ले सकते हैं अगर नींबू का साइज थोड़ा छोटा है तो। और इनमें अगर कोई नींबू आपको लग रहा है कि किसी पार्ट में कोई एक ऐसा दाग धब्बा आ गया, बाई चांस अब इतने नींबू में से 1-2 नींबू ऐसे आ ही जाते हैं, तो इसे हटा लीजिए। हम इसका रस निकालेंगे क्योंकि इसके लिए हमें थोड़ा सा रस भी चाहिए होगा। अब मैं ये सारे नींबू कट करूंगी। मैंने यहाँ करीबन 4 किलो नींबू लिए हैं, जिसमें 70 नींबू के करीब नींबू चढ़े हैं। अब इस तरह से सारे नींबू फटाफट कट करना है। देखिए ये फिर इसमें थोड़ा सा निशान वाला नींबू आया, इससे हम रस के लिए यूज करने के लिए अलग कर दे रहे हैं। मैंने सारे नींबू को कट कर लिया है। इतने नींबू थोड़े से दबे हुए लग रहे थे या दाग वाले, तो उनको हटा दिया। इनका रस निचोड़ लेंगे हम। अब इसमें हम मसाला मिलाएंगे। तो आप जितना तीखा पसंद करते हैं उस हिसाब से लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। तो यहाँ मैंने 1 कटोरी लिया है, उसमें से मैं थोड़ा सा बचा लूंगी, मुझे भी ज्यादा लग रहा है। और मैंने यहाँ मेथी दाना जो होता है उसे भून लिया और भूनने के बाद दरदरा पीस लिया है। आप बिल्कुल मत घबराइए, बिल्कुल कड़वा नहीं लगेगा, बल्कि ये जो अचार है ये मेडिसिन का काम करता है। तो इसमें अगर मेथी दाना डालते हैं हम तो ये और भी हेल्दी हो जाता है। इसके लिए हमें मेथी दाने को भून के बस पीसना है। अब हल्दी हमें कम ही मिलाना पड़ेगी, बहुत ज्यादा हल्दी मिलाने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि नींबू का खुद का कलर भी पीला होता ही है। अब इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है नमक की मात्रा। अब सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है नमक। तो नमक यहाँ मैंने टाटा नमक यूज किया है। अब 1 कटोरी बिल्कुल डाल दे रही हूँ। और नींबू के अचार में सबसे ज्यादा नमक की मात्रा का संतुलन सही होना जरूरी है। कभी भी नींबू के अचार में नमक कम होगा तो उसमें फंगस लगने का डर होगा। तो यहाँ मैंने 2 कटोरी नमक आराम से डाल दिया। इसके छिलके इतने कड़वे होते हैं कि नमक ज्यादा कभी होता नहीं है जनरली, जितना भी डाल दोगे ऐसे खारा नहीं लगता है नींबू का अचार। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अरे एक चीज तो मैं और भूल ही गई। अब इसमें हम डाल रहे हैं, ये इस कटोरी से ही नाप लेती हूँ मैं, 1 कटोरी भर के चीनी। इससे बहुत खट्टापन जो है अचार का वो थोड़ा बैलेंस हो जाएगा, पर अचार बिल्कुल भी मीठा नहीं होगा। आप इस चीज से ना डरें कि अचार मीठा हो जाएगा। अचार अच्छा खासा खट्टा ही रहेगा। मीठा अचार अलग तरीके से बनता है, ये हम खट्टा ही अचार बना रहे हैं, सिर्फ खटाई को थोड़ा सा बैलेंस कर रहे हैं। अब इस तरह से हम सारे नींबू में इस मसाले की बहुत अच्छे से कोटिंग कर रहे हैं, ताकि नमक और ये सारे मसाले इसमें लग जाएं। नमक प्रिजर्वेटिव का काम करता है, इसलिए हमें इसको डालना रहता है ज्यादा मात्रा में। अभी ऐसा लग रहा है ना कि मसाला बहुत सारा है, लेकिन ये जब नींबू पानी छोड़ देते हैं और फिर धीरे धीरे ये मसाला इसमें एडजस्ट हो जाएगा, सारा इसमें भिद जाएगा बहुत अच्छे से, तब फिर ये बिल्कुल भी ज्यादा नहीं लगेगा। अच्छी तरह से इसमें
सारी कोटिंग हो चुकी है। अब ये सारा मसाला हमने मिक्स कर लिया है। अब ये जो पीस मैंने बचाए थे इनका हम रस निचोड़ेंगे। करीबन 2 से 3 नींबू हम इसमें निचोड़ देंगे। इससे ये मसाला बहुत जल्दी सारे नींबुओं पे चढ़ जाएगा। ठीक है, इस तरह से रस निचोड़ देंगे और फिर मिक्स करके अचार में हम डालेंगे। इस अचार को 10 से 15 दिन की धूप दिखाइए आप, बहुत अच्छे से ये पूरा पक जाता है और इसके छिलके जो है वो भी गल जाते हैं, कड़वापन खत्म हो जाता है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। और अगर ये अचार 2 साल तक बच जाता है आपके घर में खाने के बाद, तो ये जो अचार है ये दवाई का काम करने लगता है। सूखी खांसी और इन सब चीज़ों के लिए भी मतलब ये नुकसान नहीं करता है, तो खा सकते हैं इस अचार को। सबसे अच्छी बात है ये बिना तेल का है, तो ये बहुत हेल्दी भी होता है। बस 2 नींबू के करीब हमने निचोड़ दिए। अब मैं इसे फिर से मिक्स कर दे रही हूँ। अब मैं इसे साइड करके आपको बरनी के बारे में बता देती हूँ। ये मैंने जार लिया है, ये चीनी मिट्टी का है, आप चाहे तो कांच का भी ले सकते हैं, बट प्लास्टिक का कभी यूज मत करिए, क्योंकि जब हम धूप में रखेंगे तो प्लास्टिक पहले अपना असर छोड़ेगा, तब अचार को गर्म करेगा, जो बहुत ही हार्मफुल हो जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने बरनी को यहाँ धूप में रख दिया था धोकर। पहले से धुली हुई बरनी यूज ना करें, एक दिन पहले ही धोएं और उसे बहुत अच्छे से पोंछकर धूप में सुखा लें, ताकि पानी और धूल दोनों से ही फ्री हो जाए। अब मैं इस बरनी में इस अचार को इस तरह से डाल दूंगी। और हमें अचार का ध्यान कैसे रखना है कि दिन में एक बार इसे जरूर ऊपर नीचे करके मिक्स कर दें, हिला दें, ताकि मसाला जो नीचे बैठ जाता है वो फिर से सारे अचार पे कोट हो जाए। अब हम अचार को धूप में पकने के लिए रख देंगे। तो मैं बरनी को एक कपड़े से कवर कर रही हूँ, लेकिन आप देखिए कपड़े को कुछ लोग यहाँ से रबर या धागा लगा के रख देते हैं, लेकिन रात को अगर आप छत पे छोड़ेंगे तो इसमें ओस की बूंदें आ जाएंगी और अचार में फंगस लगने का डर होगा। या तो आप डेली रात को इसे हटा लें, घर में रख लें, नहीं तो एक ऐसे ढक्कन लगाकर रख दे, तो कपड़ा नमी को एब्जॉर्ब करेगा और ऊपर से ओस से बचाने के लिए ढक्कन है। अब आप उसको डेली एक बार हिलाएं और फिर उसके बाद 10-15 दिन तक धूप में रखें और फिर अचार तैयार है। बाई चांस आपके अचार में थोड़ा फफूंद आपको दिखता है तो आप फफूंद वाले पीस हटा के उसमें और नमक ऐड कर दीजिए, फफूंद हट जाएगी और दोबारा नहीं आएगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ।